पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया। बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर वार हेड्स में इंडिया से आगे रहा है। इसी बात पे हम ये कहते रहे हैं कि जो इंडिया कभी हम पे हमला नहीं कर सकता, हम इंडिया से ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि हमारा एटॉमिक पावर उनसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन आज ये खबर आई है कि इंडिया न्यूक्लियर वार हेड्स में भी पाकिस्तान से आगे चला गया है। हमारे पास 170 हैं और उनके पास 172 हो चुके हैं। और हुआ कुछ यूं है कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। पहली बार भारत के परमाणु बमों की संख्या सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। इसकी एक रिपोर्ट आई है, बोला है कि इंडिया के 172, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्या इंडिया ने ये सब पाकिस्तान के लिए किया है? ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं, तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। पहले हम ये कहते थे कि चलो और कुछ नहीं है कि एटॉमिक कंट्री है पाकिस्तान, हमारे पास एटम बम है और इंडिया से ज्यादा हमारे पास एटम बम है। अब खबर ये है कि इंडिया उस चीज में भी हमसे आगे निकल गया। हमारे पास 170 एटॉमिक वो हैं बम हैं और उनके पास 172 हैं। हर चीज में कैसे आगे जाता जा रहा है? असल में ना जी, मसला जो मेरे तजर्बे या मेरी सोच के मुताबिक, एक तो सबसे पहले मैं ईद की बात करूंगा जी। ईद बस क्योंकि एक हमारा इस्लामी त्यौहार है, ठीक है, इसको मनाना जो है ना वो समझ लेके हम पर फर्ज ही है। तो जिस तरह भी हो सकता है हम अपने बच्चों को जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से ना बस कर ही लेते हैं। ठीक है, गुजारा जो है ना कर लेते हैं। यकीन करें कि पिछले 1.5-2 साल से कोई बिजनेस नहीं है, यानी कि तकरीबन 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ। ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे किसी से दुश्मनी है या मैं किसी पार्टी का या किसी भी जमात का आपने तो नाम भी नहीं जमात दिया। का कोई तल्लक नहीं है इस बात से, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हमारा बिजनेस मैं आपको बताता हूँ कि जो कोरोना था ना, कोरोना में भी बेहतरीन बिजनेस चल रहा था। ठीक है, कोरोना में भी थोड़ा मसला आया है लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस नॉर्मल चल रहा था। अच्छा, क्या अच्छा वजह दूसरे कंट्रीज क्यों आगे जा रहे हैं? खासतौर पे हम दूर की यूरोप की बात नहीं करते, अमेरिका की इधर उधर की बात नहीं करते, ये साथ नेबर इंडिया है, कैसे वो हर चीज में आगे जा रहा है? तो एटॉमिक पावर में भी, एटम बम की तादाद में भी आगे चला है। भाईजान मैं समझता हूँ कि मैं 7-8 मुल्कों में घूमा हूँ। कौन कौन से? मैं यहाँ से आप चले बैंकॉक चले जाएं, ठीक है, उसके बाद हांगकांग चले जाएं, ठीक है, सिंगापुर चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ये आपने विजिट उसके बाद सऊदी अरब चले जाएं। ठीक है, यानी कि मैं 12-13 साल जो है ना मुख्तलिफ कंट्रियों में कुछ बिजनेस भी करता रहा हूँ और कुछ काम भी करता रहा हूँ। ठीक हो गया। और मैंने जो हिसाब लगाया ना कि वहाँ के जो मतलब सियासतदान है ना वो फिर भी अपनी वाम के बारे में ना सोचते हैं। फिर खासकर जो त्यौहार हैं उनके ऊपर वो स्पेशल जो है ना वो रिलीफ देते हैं। हमारे सियासतदान, हमें तो पूरी जिंदगी ऐसे ही नजर आ रहा है कि इन्होंने हमेशा ही अपने लिए सारा कुछ किया है, अवाम के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक हो गया। जरा भी किसी पार्टी को किसी सीट कम हो जाए या किसी का कोई मसला बन जाए तो वो सर ना अपने ऊपर उठा लेते हैं। भाई धांधली हो गई। गरीबों के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज की तबाही हो जाती है, लेकिन उनको इस चीज का कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। गरीबों का उनको बिल्कुल यकीन करके कोई तल्लक नहीं है। गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ही है जो ना हमारा गुजारा चला जाता है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है, हमारे पास जी एटम बम है और हम वो चला देंगे। हमने वो कोई रखने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने कोई उसको जो है दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है। तो इसी तरह की बात जो है वो कभी हमने भारत की तरफ से नहीं सुनी कि वो कह रही हम एटम बम चला देंगे। धमकियां हमारी तरफ से ही जाती हैं, कभी पाव के बम, कभी कुछ। और अभी एक रिपोर्ट आई है जनाब, और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। अब मेरे दोस्त जो ये खबर मुझे बता रहे थे, जिन्होंने ये न्यूज मुझे दी, वो कहने लगे कि देखें जी आप लोग धमकियां आप लोग देते रहते हैं और वेपन्स हमारे पास ज्यादा है। मैंने कहा भाई दो एक्स्ट्रा बनाकर क्या कर लोगे? ठीक है, मतलब वो तो 172 की तो बारी कोई नहीं आनी है, 2 से 3 अगर चल गए तो बस काम हो गया। उसके बाद तो हम सब लोग जो है ना वो ऊपर पहुंच जाएंगे बगैर किसी मेहनत के।
तो इसलिए ये बात करना कि हमारे पास 172 है और आपके पास सिर्फ 170 है, ये कुछ अच्छा नहीं लगता ना। इस किस्म की बातें करते हुए हम पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं। आप इंडियन है भाई, थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए ना। आप लोग जरा तरीके से बात किया ये क्या बात हुई कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा हैं आप लोगों से और धमकियां आप लोग देते रहते हैं। तो आपने सुना नहीं खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है? तो ये तो खैर मुझे मेरी मदर ने बताया था, जो खाली बर्तन होता है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो शोर ज्यादा मचाता है। वो हर वो बोलते रहते हैं ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमारा हाल वही है। इसलिए कि हमारे पास जाहिर है कि IMF का पैसा लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। जिस दिन हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई, हमने जिस दिन अपनी इकोनॉमी को ऐसा कर लिया ना कि हम खुद कमाने लगे, खुद खाने लगे, उस दिन हम सारी दुनिया को जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे भी ऊपर वाले ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, वैसे एक कान से भी काम हो सकता था। आपको आवाज तो एक कान से भी आ जाती है, आप कभी रख के देखें, एक कान को बंद करें तब भी आपको आवाज आएगी। लेकिन ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, इसलिए कि ऊपर वाले ने कहा कि बेटा एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और एक मुंह दिया उससे बक 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 करते जाओ, ताकि तुम लोगों का ना तुम्हें शांति मिले और तुम लोग जो है ना वो आराम सुकून से बैठ सको। वरना अगर सिर्फ सुनते रहोगे और बोलोगे नहीं तो भी तुम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो भी तुम लोग घबरा जाते हो। तो इसलिए मेरे वो दोस्त, मेरे वो अच्छे अजीम दोस्त जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा है, तो मैं उनको ये बता दूं कि वो 72 चलाने की सर नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए कि अगर खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी ये दोनों कंट्रीज में से किसी एक का भी मीटर घूम गया और उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन चलाने शुरू कर दिए, तो मैं आपको बता रही हूँ ये सब किशोर कुमार साहब के गाने और सोनू निगम के गाने और ये सब जो है ना शानवान, इन सबके जो है ना लता मंगेशकर और सब लोगों के सॉन्ग जो है ना वो यहीं धरे के धरे रह जाएंगे सर। और हम लोग जो है ना ऊपर पता नहीं ऊपर म्यूजिक सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वाट लग जाएगी हम लोगों की। ये जो फिगर्स हैं हो सकता है ये कम बताई जा रही हो, क्योंकि इंडिया के बारे में तो मैं साफ बोल सकता हूं कि इंडिया 1974 से अगर 1974 से अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो 170 नहीं है। मुझसे लिखवा के रख लीजिए, इससे ज्यादा होंगी। लेकिन अगर टाइमिंग देखें तो जहां जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं देखिए, ऐसा है कि गलवान में जो हुआ उसके बाद से जो 370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे। मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है उसने इंडिया को रिस्ट्रेटेजाइज करने पे मजबूर कर दिया है। तो फिर कुछ एक अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि 2 फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, इंडिया डजंट बिलीव इन न्यूक्लियर एक्सचेंजेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर बिसीज्ड बाय वेरी हॉस्टाइल नेबर्स। तो वी आर द ओनली फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेसी, वी आर ओनली फ्री सोसाइटी, ठीक है ना, और तो कहीं नहीं हो रही है। ये तो यहाँ पे ही हो सकता है, फ्री सोसाइटीज है, आप देखिए जो जैसा चाहे वैसा करे। तो ऑल इन ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि इंडिया की मजबूरी है कि उसको पॉप अप करना पड़ेगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान का कंबाइंड थ्रेट ये कोई इमेजिनरी परसेप्शन नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। जी इट इज नॉट, क्योंकि हमारे फॉर्मर CDS बिपिन रावत साहब ने भी बोला था 2.5 फ्रंट वॉर। 2.5 फ्रंट वॉर मींस 2 हमारे नेबर्स और आधा अंदर, जिसको शायद कोई गवर्नमेंट या हम एक्नॉलेज करने के मूड में नहीं है। अंदर भी हाफ है, जिसको बिपिन रावत साहब बोल गए थे, उस अंदर के हाफ का इलाज ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में परमाणु बम की होड़ में आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को पीछे कर दिया। भारत के परमाणु बमों की संख्या अब हमारे दुश्मन पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गई है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के परमाणु बम पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी ने अपने ताजा आंकड़ों में खुलासा किया है कि भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए 172 परमाणु बम बना लिए हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के पास अभी 170 परमाणु बम हैं। भारत ने पिछले 1 साल में 8 नए परमाणु बम बनाए हैं। वहीं पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में कोई भी नया परमाणु बम नहीं बनाया है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।